बच्चों, आज जो आपको हम स्टोरी सुना रहे हैं उसका नाम है बम्बल बीर और ये लिखी है नादिया शीरीन ने। ये एक ऐसे रीछ के मुतल्लिक है जिसको शहद बहुत पसंद था। जहाँ पे भी उसको शहद मिलता उसको बहुत मज़ा आता और वो बहुत शौक़ से खाता था शहद को। और जब कभी शहद कम हो जाता, ना मिलता, तो वो बहुत परेशान हो जाया करता था। लेकिन हमेशा उसका दिल करता था कि मुझे शहद मिलता रहे। बहुत शौकीन था वो शहद का। लेकिन असल में बात यह है कि शहद को हासिल करना, दरख्तों से उतारना बड़ा मुश्किल काम था। बड़ा ही मुश्किल काम था वो दरख्त से उतारने के लिए, और ट्रिक करना पड़ता था। दरख्त से उतारने के लिए उसे मक्खियों को उड़ाना पड़ता था। वो कहता, काश मैं भी एक मक्खी होता, हर वक्त मैं शहद के पास रहता, शहद खाता रहता, मुझे मज़ा आता रहता। लेकिन वो क्या कर सकता था? वो तो एक रीछ था। इसलिए जो रीछ होता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती सिवाय ये कि वो मक्खियों से शहद को छीन के खाए। अब वो ये सोचता रहता था बैठ के कि कौन सा ऐसा तरीका हो कि मुझे शहद मिल जाए, मुझे हनी मिल जाए। कौन सा ऐसा ट्रिक करें? एकदम उसके ज़हन में एक आइडिया आया, एक तरकीब सोची। अब वो तरकीब जब उसके ज़हन में आई तो वो इंतहाई खुश हो गया। क्या तरकीब थी भला? तरकीब ये थी कि मैं जो शहद की मक्खियाँ उनके स्कूल में चला जाऊँ। अब वो कैसे गया शहद की मक्खियों के स्कूल में, वो आपको बताते हैं। ये एक स्कूल आपको नज़र आ रहा है। एक आम सा स्कूल था, शहद की मक्खियों का आम सा स्कूल था, छोटा सा मक्खियों का स्कूल। अब वो रीछ ये करता है कि वो शहद की मक्खियों की तरह बन जाता है। अब ऐसा टाइम भी आ गया कि जो शहद की मक्खियों की जो मलका थी वो इसका तारुफ करवा रही थी। इस रीछ का नाम था नॉर्मन। वो तारुफ करवा रही थी कि ये आपके पास एक नया क्लास फेलो आपका आ गया है, लो मिलो सारे, इससे सारे मिलो, एक नया क्लास फेलो आपको मिल गया है, इसका नाम है नॉर्मन। नॉर्मन ने देखा, हेलो हेलो, सब मक्खियों ने जब देखा कि ये एक कुछ अजीब सा है, तो उन्होंने सब ने कहा, ओ, सब ने हैरान होकर कहा कि ये भी हमारे तरह शहद की मक्खी है। लेकिन सब ने उसको वेलकम किया। लेकिन वो बहुत हैरान होते रहे कि ये कैसा ये जानवर है। उनमें से एक जो मक्खी थी, एमिलिया उसका नाम था, वो ज़रा थोड़ी सी समझदार थी। उसने कहा, तुम कुछ थोड़े से बड़े नहीं हो? उसने कहा, मैं एक डिफरेंट किस्म की मक्खी हूँ और एक बहुत डिफरेंट और बहुत दूर से मैं आई हूँ। तो ये सुन के वो मक्खी खामोश हो गई। अब नॉर्मन का स्कूल में दिन शुरू हुआ। अब नॉर्मन ने स्कूल के अंदर सीखना शुरू कर दिया कि कैसे उड़ते हैं, कैसे बज़ कैसे करते हैं, और कैसे शहद ढूंढते हैं, कैसे ये सारे काम करते हैं। और ये सारी चीज़ें उसने सीखनी शुरू कर दी। आहिस्ता उसने सीखनी शुरू की। उसने उड़ना शुरू किया। जब उसने उड़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया कि उड़ते कैसे हैं, तो एक दफ़ा वो नीचे भी गिर गया। लेकिन यह है कि बहुत उसको मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था वो। उसका दिल बहुत खुश था कि मैं अब मक्खियों के दरमियान में आ गया हूँ। और मक्खियों ने उसको पहचाना भी नहीं। उसने अपनी शक्ल ही ऐसी बनाई हुई थी जैसे वो मक्खी हो, लेकिन उसके पाँव बड़े बड़े थे और बहुत बड़ी मक्खी थी। उसने उन सब मक्खियों को तसल्ली करवा दी थी कि मैं कौन हूँ। और वो मक्खियाँ उसकी बात मान भी गई थी कि हाँ, ये भी हमारी तरह की कोई मक्खी है, लेकिन कोई स्पेशल बड़ी मक्खी है। और वो मक्खियाँ उसकी बात सुनती थीं। अब नॉर्मन जो है वो उनके दरमियान में उसने स्कूल के अंदर रहना शुरू कर दिया। अब उनकी पढ़ाई में एक ऐसा भी था कि वो मक्खियों को सिखाया गया कि अगर कोई शहद को चोरी करने आए तो उससे शहद कैसे छीनना है, उस पर कैसे अटैक करना है, उसको कैसे उसका पीछा करना है। लेकिन एमिलिया जो थी ना, एमिलिया अभी भी सोच रही थी कि कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, ये
शहद की मक्खी नहीं हो सकती, ये कौन है? उसको समझ नहीं आ रही थी, वो परेशान थी, इसको हैरान थी। उसने कहा मैं इसकी कोई ना कोई खोज निकालूंगी ज़रूर। तो यकदम उसको एक किताब उसने देखी। उस किताब में लिखा हुआ था कि जो रीछ होते हैं उनसे गंदी स्मेल आती है और वो वाह ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। तब उसने कहा ओ तो ये भी एक रीछ है। एमिलिया ने कहा कि ये ज़रूर, अपने फ्रेंड्स को कहा ये ज़रूर एक रीछ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो एक मक्खी है हमारी तरह। उसने कहा नो, मैं इसको प्रूव करूंगी कि ये रीछ है। उसने क्या किया, एक जगह बहुत सारा शहद रख दिया उसने और नॉर्मन को, उस रीछ को वहाँ भेज दिया। जब नॉर्मन वहाँ पे गया तो उसने देखा हनी हनी शहद शहद, इतना शहद, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सका और दीवाना हो गया उस शहद के पीछे। इतना शहद, वो वाकई शहद तो उसको अच्छा लगता था और वो शहद के पीछे पड़ गया और शहद खाना शुरू कर दिया। उससे रहा नहीं जा रहा था, वो इतना शौक से शहद को खाता जाए खाता जाए खाता जाए। तो एमिलिया जो थी उसने जब देखा कि ये इतने शौक से शहद को खा रहा है, अपनी फ्रेंड्स को उसने दिखाया और उन सबको बताया कि देखो 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 देखो। इतना ज़्यादा हनी देख के उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, इसलिए कि वो वाकई 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 हनी को बहुत पसंद करता था। अपनी फ्रेंड्स को उसने कहा, अपनी सहेलियों से कहा कि तुमने देखा ये तो रीछ है। और जब उन सब ने देखा कि ये तो वाकई रीछ है तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा ये तो बड़ी अजीब बात है कि एक रीछ जो है मक्खी बन के हमारे पास रह रहा है और हमारा शहद खाने के ताक में है वो, कि जब कभी मौका मिला तो वो इसको खा जाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्हें उसको वहाँ से निकाल दिया और उसे कहा कि स्कूल छोड़ के चले जाओ। अब वो स्कूल छोड़ के चला गया और बड़ा ही उदास था, बहुत परेशान था और जो है वो अफसोस कर रहा था कि मैं क्यों चला गया। लेकिन जो वो मक्खियाँ थी वो भी उसको नहीं भूली थी। इधर नॉर्मन उदास था, उधर मक्खियाँ भी उदास थी। उन्होंने कहा ये तो इतना फ़नी था, इतना अच्छा था, हमने इसे क्यों निकाल दिया, हमें तो बहुत पसंद था, हमारा तो उसके साथ दिल लग गया था। उनका दिल नहीं कर रहा था कि ये यहाँ से चला जाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए कि वो तो रीछ था और ये मक्खियाँ थी, शहद की मक्खियाँ। ये कैसे हो सकता है कि एक रीछ जो है शहद की मक्खी के दरमियान में रहे, इसलिए उनको मजबूरन रहना पड़ा। लेकिन उनको दुख बहुत हो रहा था कि हमने इसको क्यों निकाल दिया। मलका जो थी उसने उसको कहा कि चले जाओ यहाँ से, तुम रीछ हो, तुमने हमारे साथ चोरी करने के लिए तुम यहाँ पे रुके हुए हो। उसको जब निकाल दिया तो सारी बीज जो हैं, सारी जो मक्खियाँ हैं बहुत परेशान थी और उसको याद कर रही थी कि एक वक्त था कि जब नॉर्मन हमारे साथ बैठा होता था, हम मज़े करते थे, हम हंसते बहुत थे, हम खुश होते थे। लेकिन अब क्या हो सकता है। एक दिन क्या हुआ, रात के टाइम पे एक बहुत ज़बरदस्त बड़े किस्म का बड़ा एक रीछ वहाँ पे आ गया और उसने आके वाह किया। सब ने कहा ओए ये क्या हो गया। उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ा रीछ खड़ा था वहाँ पे, बहुत बड़ा रीछ वहाँ पे खड़ा था। सारे उसको देख के डर गए। एक बड़ा और गंदा रीछ था, गंदा रीछ था। उसने शहद के छत्ते को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाना शुरू कर दिया। और उसको जब हिला रहा था तो उसकी सारी मक्खियाँ वहाँ से उड़ गईं और मक्खियाँ जब वहाँ से उड़ गईं तो वो शहद को खाने के लिए रेडी हो गया। मक्खियों ने उसको हटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं गया। यकदम दरख्तों के दरमियान से एक बज़ की आवाज़ आई तो देखा तो वही नॉर्मन जो रीछ उनका फ्रेंड था वो निकला वहाँ पे। उसने निकल के था उसके पीछे भागा बड़े रीछ के। बड़े रीछ ने कहा ओए ये तो एक और रीछ आ गया। वो वहाँ से डर के भागा, इतनी फास्ट भागा, जितनी तेज़ वो भाग सकता था वो भागा। उसने कहा ये क्या मुसीबत हो गई, मक्खियों को तो मैं संभाल लूँगा लेकिन रीछ से मैं कैसे लड़ाई करूँ। वो डर गया और डर के वहाँ से इतनी तेज़ भागा और वो जो नॉर्मन था वो बज़ 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 करता करता उसके पीछे भागा और उसको वहाँ से जंगल से जो जहाँ पे शहद लगा था वहाँ से भगाया। भागता गया और आखिरकार वो वहाँ से
जाने पे मजबूर हो गया। अब जब नॉर्मन ने उसको भगा दिया तो वो उन सारी मक्खियों का हीरो बन गया। उन्होंने उसको तोहफतन एक हनी का पॉट दिया और उसे कहा कि तुम मक्खी तो नहीं हो, लेकिन तुम एक रीछ हो, और एक रीछ भी ऐसे है जिसको हम बम्बल बीर कह सकते हैं। तुम हमारे फ्रेंड हो, आज से तुम हमारे फ्रेंड हो गए। और उन्होंने, मक्खियों ने और क्वीन ने, सब ने उसको अपना फ्रेंड बना लिया। और फिर उसके बाद उस फ्रेंड को उन्होंने दोबारा स्कूल में आने की इजाज़त दी। अब वो दोबारा से स्कूल आना शुरू हो गया, वैसे ही मक्खियों के साथ फ्रेंडली खेलना शुरू हो गया, उनसे बातें करता था, उनको हंसाता था, उनके साथ खेलता था। सारी मक्खियाँ खुश हो गईं और उसको शहद भी खिलाती थीं और उसको खुश भी करती थीं। वो भी उन सबको खुश करता था, हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे। और ये थी स्टोरी एक बम्बल बियर की। बाय बाय।